जय कृष्ण गोस्वामी राधा और मोहन का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक किसान आता था। उसका बेटे का नाम मोहन था। उसी गांव में एक बीरबल रहता था। बीरबल का लड़की का नाम राधा था। राधा और मोहन दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ता था। दोनों एक ही साथ विद्यालय जाता था और एक ही साथ विद्यालय से आता था। राधा जो खाना विद्यालय ले जाता था उसमें से आधा खाना मोहन को खिला देता था और मोहन जो खाना विद्यालय ले जाता था उसमें से आधा खाना राधा को खिला देता था। दोनों पढ़ते पढ़ते जब दोनों जवान हो गया तो मोहन ने बोला, ए राधा, मैंने तो बचपन से तेरे साथ अपना जीवन व्यतीत किया हूँ और मैं तेरे साथ रहता हूँ। अब तो पढ़ाई समाप्त हो गया और तुम अपने घर को जाओगे और मैं अपना घर को जाऊँगा। बताओ क्या होगा? राधा ने बोला, देखो मोहन, तेरे दिल में क्या बात है ये साफ साफ बोलो, मुझे छुपा करके बोलना अच्छा नहीं लगता है। मोहन ने बोला, राधा देखो, मैं तुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। राधा ने बोला, कोई बात नहीं मोहन, अगर तेरे दिल में इस ढंग का भावना है तो मैं आज से तुम्हें अपना पति मान लिया। लेकिन शिव मंदिर में चलो और शिव मंदिर में दोनों आदमी कसम खा लेंगे जो एक दूसरे का वचन का उल्लंघन मत करना। मोहन ने बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। दोनों रास्ते में आकर के शिव मंदिर में चला गया। शिव मंदिर में जाने के बाद शिव को साक्षी रहते हुए वो दोनों ने कसम खाया, जो मैं तुझे अपना जीवन साथी मानता हूँ। अब वहाँ से आने के बाद मोहन ने अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं राधा नाम की लड़की से मैं अपना विवाह करना चाहता हूँ। राधा ने अपने माँ से बोला, माँ, मैं बीरबल का लड़का मोहन से मैं अपना शादी करना चाहता हूँ। राधा की माँ ने बोला, ए बेटी, तूने क्या ख्वाब देखता है? वो कहाँ बीरबल और कहाँ मैं एक साधारण किसान? क्या वो बीरबल मेरे यहाँ अपने बेटे का शादी करेगा? राधा ने बोला, हाँ माँ, उसका बेटा मोहन से मैंने अपना जीवन साथी बनाने का वादा कर लिया हूँ। बोला, ठीक है, मैं तेरे पिता को बीरबल के यहाँ भेजता हूँ और देखता हूँ वो क्या बोलता है। जब शाम को राधा का पिता काम कर करके खेत से आया तो उसकी माँ ने बोला, क्या देखते हो, आपका बेटी जवान हो गया है और जवान बेटी बीरबल के लड़का मोहन को अपना पति मान लिया है। आप जाइए और मोहन का हाथ मांग आइए। किसान ने बोला, क्या बोला? ऐसा सवाल कभी भी अपने जुबान पे नहीं लाना। कहाँ वो बीरबल, कहाँ मैं एक छोटा सा किसान, वो मेरे यहाँ रिश्ता कर सकता है क्या? राधा बोला, हाँ पिताजी, वो रिश्ता अवश्य करेगा और मोहन हमसे शादी करेगा। ये बात सुनने के बाद किसान ने बीरबल के यहाँ गया और बीरबल से बोला, हे बीरबल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं आपके बेटा मोहन का हाथ मांगने आया हूँ। बीरबल ने बोला, क्या? उन्हें इस हवेली के ऊपर आंख उठा करके कैसे देखा? तो तुम लोगों का आदत खराब है कि अपने बेटी को आगे कर करके और इस महल का अधिकारी बनाना चाहता है। इतने में मोहन वहाँ आ गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, ये राधा का पिता नहीं बोलता है, ये मैं बोलता हूँ। मैंने राधा से प्यार किया हूँ और राधा से शिव मंदिर में वचनबद्ध किया हूँ जो मैं अपना जीवन साथी बनाऊँगा। बीरबल ने बोला, अगर तुझे राधा से शादी करना है तो तू मेरे घर से निकल जाओ। मोहन ने बोला, कोई बात नहीं, आप अपना संपत्ति और अपना मकान खुद को रखिए, मैं राधा के साथ पेड़ के पास भी अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा।
मोहन वहाँ से निकल कर के आया और राधा से मिला। मिलने के बाद शिव मंदिर में गया और राधा और मोहन विवाह कर लिया। राधा और मोहन विवाह करने के बाद उसी गांव में एक छोटा सा घर बना करके अपना जीवन का व्यतीत करने लगा। जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद राधा को एक सूर्य के समान संतान हुआ। संतान होने के बाद राधा अपने बच्चे के साथ खेलने लगा और मोहन कमाने लगा और खाने लगा। ऐसे ज़िंदगी बिताने लगा। कुछ दिनों के बाद मोहन को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग होने के बाद मोहन चलने फिरने से असमर्थ हो गया। असमर्थ होने के बाद अब राधा एक दूसरे के खेत में मजदूरी करता था और मोहन को खिलाता था और अपने बच्चे को भी पालन पोषण करता था। एक दिन मोहन रोता हुआ बोला, ए राधा, तुम एक जवान लड़की है और मैं एक कुष्ठ का रोगी हूँ। मेरे शरीर से पस और पानी निकलता है। मैं चल नहीं सकता हूँ। मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम दूसरा विवाह कर लो। राधा गुस्से में आकर के बोली, ये मोहन, तूने ये क्या बोला जो मुझे छोड़ दो? अगर मुझे कुष्ठ रोग हो जाता तो तू मुझे छोड़ देता और तूने दूसरा विवाह कर लेता। ओ, इसीलिए पहले युग में कहता था कि मर्द जाति पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कुष्ठ रोग हो जाता तो तू मुझे छोड़ करके दूसरा विवाह कर लेता और मेरे बच्चे को फांसी दे देता। मोहन रोता हुआ बोला, नहीं नहीं राधा, ऐसा नहीं है। अब तुम अकेला कमाने वाली हो और एक बच्चे और मुझे दो आदमी को तुम खाना कहाँ से खिलाओगे? इसलिए मैंने तुझे कहा कि तूने दूसरा विवाह कर लो। राधा रोता हुआ बोला, ठीक है, मैंने शिव मंदिर में भोले बाबा के सामने वचनबद्ध किया था कि मैंने तेरे साथ ही विवाह करूँगा। मैंने आज भी जाता हूँ और भोले बाबा के मंदिर में मैंने कसम खाऊंगा कि जब तक तेरा कुष्ठ रोग समाप्त नहीं होगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊँगा। राधा ने भोले बाबा का मंदिर गया और वहाँ कसम खाया कि जब तक मोहन का कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा तब तक मैं इस गांव में लौट के नहीं आऊँगा। राधा वहाँ से जाने के बाद एक लकड़ी मिस्त्री के पास गया और बोला, ए भाई, मुझे एक लकड़ी का खटोला बना दो, उसमें 4 पहिए लगा दो और धक्का देने वाला एक डंडा लगा दो। उन्होंने उसे एक गाड़ी बना दिया और गाड़ी में 4 पहिए लगा दिया और एक धक्का देने वाला डंडा लगा दिया। उसे लेकर के राधा अपने घर आया और मोहन को उस पे बिठा दिया। बिठाने के बाद अपना बच्चा मोहन के गोद में डाल दिया और बोला, ए मोहन, ये सावन महीने का समय है, सभी लोग गंगा धाम को जाते हैं और हम भी गंगा धाम को चलेंगे। सुनते हैं भोले बाबा का महिमा अगम अपार होता है, सबों का मनोकामना को पूरा करता है। राधा ने उस ठेले पे मोहन को लेकर के चल दिया। अब राधा तो जवान लड़की था, उसे रास्ते में कुछ बदमाश लोग घेर लिया और राधा के साथ दुरुपयोग करने लगा। इतने में भोले बाबा का महिमा उसके ऊपर आ गया। महिमा आने के बाद 2 सर्प आया और दोनों बदमाशों का दर्शन कर लिया। राधा वहाँ से फिर मोहन को लेकर के चल दिया। रास्ते में राधा एक बाटी लेकर के रोता हुआ, गाना गाता हुआ
जा रहा था और मोहन को ठेलते हुए जा रहा था। जाते जाते जब उन्होंने गंगा धाम पहुंचा तो वहाँ जाने के बाद मोहन ठीक हो गया। जब बदमाश लोग उसका पीछा करने लगा तो राधा बोलने लगा, जितना गगन में तारे उतना में तेरा नाम है बाबा, मरना जिलाना बाबा तेरा ही काम है। ये गाना गाता हुआ राधा बाबा धाम पहुंच गया। बाबा धाम पहुंचने के बाद मोहन ठीक हो गया और ठीक होने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से वापस आ गया और फिर से सुख में ज़िंदगी बिताने लगा। राधा और मोहन का कहानी समाप्त हो गया। एक बार बोलो जय बाबा भोलेनाथ की जय हो।